हेलो एवरीवन। बायोलॉजी की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था। इसमें हमने cDNA के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरीज। जीनोमिक लाइब्रेरी किसे कहते हैं? हमने cDNA में पढ़ा था कि हमने mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का निर्माण किया था। जो डीएनए बना था उसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नाम दिया था। तो mRNA के माध्यम से हमने उसका निर्माण किया था। तो उसमें केवल कुछ ही जीन उपस्थित थे। सारी चीज़ें जो एक डीएनए खंड में उपस्थित होती हैं, संपूर्ण डीएनए खंड में, वो उसमें उपस्थित डीएनए में वो उपस्थित नहीं थी। जीनोमिक लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें संपूर्ण जीनोम को तैयार किया जाता है। यानी कि एक कोशिका में जितना भी डीएनए है उसका और डीएनए यानी क्लोनिक डीएनए बनाए जाते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि केवल cDNA में तो केवल एक mRNA खंड द्वारा एक पूरक डीएनए का निर्माण होता था, लेकिन जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसकी सहायता से संपूर्ण जो कोशिका है उसका जो संपूर्ण डीएनए है उसका क्लोनिक डीएनए बनाया जाता है, अधिक मात्रा में बनाया जाता है। प्रक्रिया वही रहती है जैसे कि हमने mRNA से डीएनए बनाया था, केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया था। इसमें किसी प्रकार का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होगा। तो सबसे पहले बात करें हम डेफिनेशन की, तो जीनोमिक लाइब्रेरी किसे कहेंगे? किसी भी जीव के संपूर्ण सजीव यानी कि उसका जो पूरा जीनोम है, उसके जितने भी जितना भी डीएनए उसमें आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित है के क्लोनिक खंडों का संग्रह जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। यानी कि एक कोशिका में जितना भी डीएनए उपस्थित है उसका जब क्लोन किया जाए तो जो क्लोनित संग्रह हमको प्राप्त होगा वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगा। किसी जीव के संपूर्ण अगुणित डीएनए समुच्चय को, यानी कि हमको पता है जो डीएनए होता है वो द्विगुणित अवस्था में उपस्थित होता है, लेकिन अगर उसका अगुणित वाला समुच्चय जो लिया जाए तो उस जीव का सजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीन कहते हैं। जीन लाइब्रेरी का निर्माण एक कोशिका से उसका संपूर्ण डीएनए निकालकर किया जाता है। यानी कि हमने जब cDNA का निर्माण किया था तो हमने cDNA में केवल mRNA से डीएनए का निर्माण किया था, लेकिन जब हम जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी को ही जीन लाइब्रेरी कहते हैं, तो जब हम जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे तो जीनोमिक लाइब्रेरी में जो कोशिका में संपूर्ण जो डीएनए उपस्थित है उसकी सहायता से उसको निकालकर नया डीएनए यानी क्लोनिक डीएनए बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि एक कोशिका के संपूर्ण डीएनए का भाग हमको लेना है। जैसे कि दाता कोशिका, वह कोशिका जो डीएनए दे रही है उसे हम क्या नाम देंगे? दाता कोशिका। डोनर सेल, अब ये जो दाता कोशिका में जीनोम उपस्थित है उसको हम किसके माध्यम से अलग करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। यानी कि दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम किसकी सहायता से हम लेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इससे हम प्राप्त करेंगे डीएनए। अब ये जो डीएनए है इस डीएनए का वाहक में प्रवेश करवाएंगे। वाहक के स्थान पर हम किसको लेंगे? प्लाज्मिड को। तो यहाँ पे हमने लिया प्लाज्मिड यानी वाहक। तो अब इस
डीएनए खंड को हम प्लाज्मिड वाहक में जोड़ेंगे और किसकी सहायता से जोड़ेंगे? लाइगेज एंजाइम की सहायता से। लाइगेज एंजाइम की सहायता से ये जो डीएनए है उसको हम प्लाज्मिड वाहक में जोड़ देंगे। अब जो हमको डीएनए प्राप्त होगा वो वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए होगा। वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए। अब इस वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए का जीवाणु कोशिका में हम प्रवेश करवाएंगे। जीवाणु कोशिका में प्रवेश। जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाने के पश्चात इसका बहुलीकरण होगा, यानी कि गुणन की प्रक्रिया होगी। अब जो बहुलीकरण के बाद इस डीएनए की पहचान करने के लिए डीएनए प्रोब्स की सहायता ली जाएगी। डीएनए प्रोब और हमें जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण प्राप्त होगा। जीनोमिक लाइब्रेरी, ये फ्लो चार्ट बनाया हमने कि किस प्रकार से इसका निर्माण की प्रक्रिया होगी जीनोमिक लाइब्रेरी की। हमने कहा दाता कोशिका का जो संपूर्ण जीनोम है उसे कोशिका में से अलग कर लिया जाएगा और किसकी सहायता से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। अब ये जो डीएनए हमको प्राप्त हुआ है इस डीएनए को प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ दिया जाएगा। प्लाज्मिड वाहक का डीएनए जो होगा, यानी प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु कोशिका में उपस्थित अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए है। उस डीएनए के साथ हमने इस डीएनए खंड को जोड़ा, जो कि किसकी सहायता से जोड़ेंगे हम? लाइगेज की सहायता से। अब हमको जो डीएनए प्राप्त होगा वो वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। अब इस वृत्ताकार पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा दिया जाएगा। जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाने के बाद उसका बहुलीकरण होगा, यानी कि एक से अनेक प्रति प्राप्त होंगी। क्लोनित जो डीएनए है उसकी एक से अनेक प्रतियां हमको प्राप्त होंगी। डीएनए प्रोब की सहायता से उसकी पहचान की जाएगी और हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो है एक फ्लो चार्ट। आप इसको पहले नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। अब हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था, अब उसकी सहायता से हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि हमने कोई दाता कोशिका लेनी कि डोनर सेल लेनी है, तो ये हमने माना ये एक डोनर सेल है। कुछ डोनर सेल्स हमने लिए, जिनमें उनका आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित है। अब इस दाता कोशिका में से संपूर्ण जीनोम का पृथक्करण किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हमें डीएनए प्राप्त होगा। अब इस डीएनए का वाहक के साथ इसको जोड़ा जाएगा। तो वाहक की जगह हम ले रहे हैं प्लाज्मिड का।
यानी कि लाइगेज के माध्यम से इस डीएनए को प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे ही लाइगेज के माध्यम से प्लाज्मिड के अंदर इस डीएनए खंड को जोड़ा जाएगा, तो हमें जो पुनर्योगक डीएनए प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ये जो डार्क दिखाई दे रहा है ये हमारा डीएनए खंड है जो कि हमने इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर जोड़ा है। ये हमें प्राप्त हुआ वृत्ताकार पुनर्योगक डीएनए। अब इस पुनर्योगक डीएनए का जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवाया जाएगा। जीवाणु कोशिका में प्रवेश के बाद बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी। बहुलीकरण की प्रक्रिया के बाद बहुत सारे क्लोनिक डीएनए हमको प्राप्त होंगे। अब जब बहुत सारे क्लोनिक डीएनए जो हमको प्राप्त होंगे वो ही क्या होंगे, हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी होंगे। यानी कि इस प्रकार से जीनोमिक लाइब्रेरी का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी पहले हमने कोई दाता कोशिका ली, दाता कोशिका में से संपूर्ण जो जीनोम है, संपूर्ण जो डीएनए है उसका पृथक्करण किया। किसकी सहायता से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से हमें ये डीएनए प्राप्त हुआ। अब इस डीएनए को हमने प्लाज्मिड वाहक में प्रवेश करवाया। प्रवेश हमने किसकी सहायता से जोड़ा, इसे लाइगेज की सहायता से, जिसे हमें वृत्ताकार पुनर्योगक डीएनए प्राप्त हुआ। अब इस वृत्ताकार पुनर्योगक डीएनए का जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया। प्रवेश करवाने के बाद बहुलीकरण की प्रक्रिया हुई और जो क्लोनिक डीएनए खंड हमको प्राप्त हुए वो ही हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण होता है। एक बार इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करते हैं cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी में डिफरेंस की, यानी कि ये दोनों ही चीज़ अलग अलग हैं। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि cDNA जो होता है उसका निर्माण mRNA के माध्यम से होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से, और इसमें केवल छोटे से ही खंड का एक तरीके से क्लोन किया जाता है। जबकि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है इसमें पूरे संपूर्ण जीनोम का क्लोन किया जाता है, यानी कि संपूर्ण डीएनए खंड का क्लोनित संग्रह प्राप्त किया जाता है। तो इसमें डिफरेंस के करेंगे हम cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी। सबसे पहले हमने कहा यह एक जीव के mRNA के पूरक डीएनए को प्रभावित करने वाले क्लोन का एक संग्रह है, यानी कि केवल इसमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से क्लोन का संग्रह करते हैं। जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी जो है यह एक जीव के कुल जीनोमिक डीएनए को प्रभावित करने वाले क्लोन का संग्रह है। इसमें पूरे डीएनए खंड का क्लोन बनाया जाता है। इसमें केवल कोडिंग का क्रम होता है तथा इंट्रॉन का अभाव होता है, यानी कि हमने कहा था इसका निर्माण mRNA के माध्यम से हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से। तो इसमें इसका जो डीएनए खंड होगा उसमें इंट्रॉन वाला भाग नहीं होता है। जबकि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है इसमें नॉन कोडिंग डीएनए सहित पूरे जीनोमिक डीएनए होते हैं, यानी कि इसमें पूरा डीएनए खंड पाया जाता है। यह छोटी होती है, जैसे कि हमने कहा कि cDNA लाइब्रेरी में छोटा सा ही खंड लिया गया है, इसीलिए यह लाइब्रेरी छोटी होगी। जबकि इसमें संपूर्ण जीनोम लिया गया है, इसीलिए इसका आकार बड़ा होगा। इसमें mRNA प्रारंभिक सामग्री है, यानी कि जो शुरुआत है वो किससे होती है, mRNA से होती है। जबकि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है इसमें डीएनए प्रारंभिक सामग्री है, यानी कि इसमें डीएनए से ही आगे की क्लोनिंग डीएनए बनाए जाते हैं। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, mRNA से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी के माध्यम से cDNA यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण होता है। जबकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। इसमें डीएनए खंड को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है और उसी से क्लोनित डीएनए बनाए जाते हैं। तो ये cDNA और जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी में डिफरेंस है। हम इन्हें याद करके भी इनकी परिभाषाएं आसानी से दे सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी किसे कहते हैं या फिर cDNA और जीनोमिक लाइब्रेरी किस तरीके से अलग हैं, इनमें क्या अंतर है। तो हम इन डिफरेंस के माध्यम से उसको डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।